नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम द्रौपदी की 5 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिससे पूरा महाभारत रच गया, अर्थात कि महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध हो गया। तो फिर मित्रों, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और अगर आप हमारे कर्मयोगी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मित्रों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है, उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी, मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताना चाहते हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। पहली गलती है स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह की कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। और दूसरी गलती थी 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी ने कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार कर दिया था। और तीसरी गलती थी दुर्योधन का अपमान करना। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर के समान धंस गई थी। यही कारण था कि युद्ध क्रीड़ा में उसने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। युद्ध क्रीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अर्थात कि तभी महाभारत युद्ध की नींव रखी जा चुकी थी। और द्रौपदी की चौथी गलती यह थी कि युद्ध के लिए पांडवों को प्रेरित करना। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन और दुशासन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जंघा को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान करूंगा। और चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह भूलवश कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। और द्रौपदी की 5वीं सबसे बड़ी गलती थी जयद्रथ की बुरी नज़र पर उसे अनभिज्ञ दंड देना। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस किया, लेकिन उसी वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करने वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और फिर हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो फिर मित्रों, यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी के अलावा और भी बहुत जने थे जिनका योगदान रहा है। और मित्रों, इनमें से ऐसे कई कार्य हैं जिनके लिए द्रौपदी की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और मित्रों, साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।